छेदन हो रखा और एक एक बूंद, एक एक रक्त खून भीष्म पितामह का उस भूमि पे टपक टपक के चू रहा है। एक एक बूंद उसके शरीर से सारा खून रक्त बह रहा है। और जब भीष्म पितामह ने पांडव के साथ गोविंद को आते देखा, पांडव के साथ साथ गोविंद को आते देखा, तो भीष्म पितामह के नेत्रों से आंसू झर पड़े। ध्यान से सुनिए, मन ही मन गोविंद को प्रणाम किए भीष्म पितामह। हाथ जोड़ नहीं सकते थे जी, हाथ पैर सब बाणों की सैया में पड़े हुए थे, छिले हुए थे। इसलिए मन ही मन भीष्म पितामह भगवान को देख के प्रणाम किए और नेत्रों से आंसू प्रवाह हो चला। बोले अरे अरे मेरी मृत्यु को सुधारने हेतु, मेरी अंतिम समय में अब हम मरने वाले हैं, तो मेरी मृत्यु को सुधारने हेतु कन्हैया आए, कन्हैया आ रहे हैं मेरी मृत्यु को सुधारने हेतु। मेरे गोविंद का आगमन हो रहा है, मैं बड़ा भाग्यवान हूं, मैं बड़ा पुण्य आत्मा। भीष्म पितामह ऐसा सोच रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पितामह को प्रणाम किया। पितामह, हे भीष्म पितामह, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपके पुत्र पांडव आए हैं, चक्रवर्ती सम्राट बन गए हैं भारत के। युधिष्ठिर आए हैं, भीम आए हैं, अर्जुन आए हैं, नकुल सहदेव आए हैं, सब राजा बन गए हैं, भारत के सम्राट हो गए हैं। आपके पास आए हैं पितामह, आपको प्रणाम कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी पांडव को दिखा करके बोले, आपके पोते लोग प्रणाम कर रहे हैं और साथ में आपकी बहू द्रौपदी भी आई है। हे पितामह, आप अपने लंबे जीवन का अनुभव का कुछ उपदेश कीजिए पांडव को। आज चक्रवर्ती सम्राट बने, अपने मुख से कुछ इन्हें उपदेश कीजिए। आपके जीवन का जो लंबा अनुभव है उसके माध्यम से इनका मार्ग को प्रस्तुत कीजिए। भीष्म पितामह ने कहा, सब कुछ जानते हुए भी कन्हैया, दूसरों को आदर देना कोई तुमसे सीखे कन्हैया, लाना कोई तुमसे सीखे। अरे मैं क्या उपदेश करूं, मैं इसे क्या उपदेश करूं? अरे जिसके साथ जगत का मालिक है जी, उससे मैं क्या उपदेश करूं? तीनों लोग का मालिक जिसके साथ है, उससे मैं क्या उपदेश करूं? लेकिन दूसरों को आदर देना कन्हैया तुमसे कोई सीखे, कोई तुमसे सीखे, कोई तुमसे सीखे लाना, कोई तुमसे सीखे, मैं इन्हें क्या उपदेश करूं? भीष्म पितामह ने कहा कि सब कुछ जानते हुए दूसरों को आदर देना कोई तुमसे सीखे। भीष्म ने अपने आंखों को खोला और पांडव को देखा। लेकिन हे गोविंद, आप आदेश कर रहे हैं तो मैं जरूर कुछ न कुछ पांडव को सीख दूंगा, उपदेश दूंगा। आपका आदेश सर्वोपरि है। और भीष्म पितामह ने पांडव को जी बड़ा सुंदर राजपाट चलाने की विद्या सिखाई। बंधुओं ध्यान से सुनिएगा, हमारे माता पिता भी हम लोगों को यही सिखाते हैं, हमारे दादा दादी भी हमारे पिता को यही सिखाए। और अर्जुन को, भीम को, नकुल सहदेव युधिष्ठिर को पांडु के पिता जो उनके दादा के रिश्ता लगते थे, पांडु के पितामह, वो सिखा रहे हैं अपने पुत्र को कि बेटा तुम चक्रवर्ती राजा बने, भारत के सम्राट बने। भीष्म पितामह ने सिखाया, दान धर्मान राज धर्मा मोक्ष धर्मान विभाग। भीष्म पितामह ने पांडव को सबसे पहले बताया और सुखदेव जी ने राजऋषि परिस्थिति को बताया, श्री सूत जी शौनकादिक ऋषि को बताया, और हम आप सभी गोदर वासियों को बता रहे हैं बंधु, ये नियम आपके ऊपर भी लागू होता है। आप भी इसी भारत भूमि के बच्चे, इसी भारत मां के लाल हैं, इसलिए यह उपदेश आप पर भी लागू होता है। ध्यान से सुनिएगा बेटा,
तुम लोग भारत के राजा बने, ये बहुत खुशी की बात है, ये बहुत प्रसन्नता की बात है। लेकिन तुम गृहस्थ को आलसी नहीं होना चाहिए, तुम गृहस्थ को आलसी नहीं होना चाहिए। अरे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, श्रम करो, ज्यादा से ज्यादा कमाओ, और श्रम करके जितना धन कमाओ, खूब धन कमाना चाहिए। और जितना धन कमाओ ना, उसका 10वां भाग दान के लिए रखो। जितना कमाया ना, उसका 10वां भाग यानी 100 रुपया में 10 रुपया दान के लिए रखो। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजने सो, होत त्रिविध कल्याण। आदरणीय मेरे माता बंधु, ध्यान से सुनिएगा। ये शरीर है जी, और मालूम है शरीर कैसे पवित्र होता है? सेवा करने से। अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करिए, अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी जो आपसे उम्र में बड़े हैं, उनकी सेवा करो। जिनकी तुम पहचान हो, निशान, हम उनकी संतान, हमारे माता पिता के हम बच्चे हैं। अपने माता पिता को चरण पकड़ के उनका चरण दबाओ, उनकी सेवा करो। और जब ये सेवा करोगे तो तुम्हारा शरीर जन्म लेना सार्थक हो जाएगा, शरीर पवित्र हो जाएगा। शरीर पवित्र होता है सेवा करने से। अपने से बड़े बुजुर्गों का समाज में कोई काम हो रहा है, उसमें हाथ बटाइए। कहीं यज्ञ हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, कथा हो रहा है, बोलिए हम भी कोई सेवा दे। तन मन धन तीनों से खड़ा रहिए, तो आपका शरीर पवित्र होता है। और दान करने से मन पवित्र हो, ध्यान से सुनिएगा बंधु। और धन पवित्र होता है दान करने से। शरीर कैसे पवित्र होता है? शरीर माता पिता, अपने दीन बंधु को सेवा करने से। और दान जो हम कमाते हैं रुपया पैसा, वो पवित्र होता है दान करने से। और मन कैसे पवित्र होता है? मन पवित्र होता है जोर जोर से भगवान का कीर्तन करने से। जब कीर्तन करते हैं ना जी, सारा पाप क्षय हो जाता है। इसलिए बीच बीच में हम कीर्तन करते हैं। आपके पास शरीर में पाप बचेगा ही नहीं। भगवान का नाम जब गाएंगे ना, सारा पाप क्षय हो जाएगा। हमने कितने परिवारों में देखा है, ध्यान से सुनिएगा, हम लोग कितने परिवार में देखे। हम लोग कथा करने जाते हैं, कभी गोदर है, कभी धनबाद है, कभी गोमो है, कभी गया है, कभी जहानाबाद है, जाते हैं। एक जगह सेठ जी ने कहा, महाराज, ध्यान से सुनिएगा, गोमो की बात बता रहा हूं। 22 मार्च से 30 मार्च हम भागवत कथा की तो गोमो में, और गोमो में वहां के मुखिया परिवार हमें अपना घर ले गए। महाराज जी मेरे घर में चलिए, जलपान आज का व्यवस्था मेरे तरफ से है, मेरे घर में चलिए, दूध पानी पीजिए। हम उनके घर में गए। महाराज जी, ये मेरा बेटा है, देखिए ये मेरा बेटा है, आपको प्रणाम कर रहा है। ये 35 साल का है महाराज जी, ये 35 साल का है, लेकिन अभी तुतला करके बोलता है, हकलाता है। 35 साल का है, तुतलाता है। और ये देखिए महाराज, मेरा 25 साल का बेटा है, और बुद्धि है 10 बरस का। 25 साल उम्र हो गया है, लेकिन बच्चे का बुद्धि है 10 बरस का, 15 साल पीछे। महाराज जी, ये बेटा देखिए, इसके मुंह से हमेशा लार गिरते रहता, हकलाते रहता, क्या करे, आप ही कुछ रास्ता बताइए। आप भी देखे होंगे जी, किसी के घर में बच्चा 35 साल का रहता है, बुद्धि 15 साल का। किसी के बच्चा हकला के बोलता, तुतला करके बोलता। किसी का बच्चा लूल्हा लंगड़ा कैसा कैसा कुछ ना कुछ शरीर में अवगुण हो जाता। इसका कारण क्या है समझिए, इसका कारण क्या है, ध्यान से समझिए।
महाराज जी ये बच्चा हमारा 35 साल का है, 40 साल का है, 20 साल का है, लेकिन तुतला करके बोलता है। 4 नौकर रखे इसकी सेवा में, 4 वो नौकर रखे इसकी सेवा करने में। इसकी देखभाल कौन करेगा? इसने 4 नौकर रखे। इसका मूल कारण क्या है? आपके घर में ऐसा वारिस, ऐसा बेटा, ऐसा बेटी क्यों पैदा लेता? समझिए बात को। हमने धन को केवल कमाया, हमने पैसा कमाया और कमा करके सब बैंक में रख दिए। 1 लाख रुपया कमाए, 10,000 का राशन हो गया, 10,000 पढ़ाई में हुआ, 10,000 रुपया का यहां दे दिए, वहां दे दिए, राशन पानी सब जो बचा बैंक में जमा कर दिया। हमने पैसा कमाया और कमा करके बैंक में जमा कर दिया, लेकिन उसको कभी हम सुंदर कार्य में, कभी सत्कर्म में कभी खर्च नहीं किए। जानते हैं वो जमा किया हुआ धन, उसमें विकृति आ जाती है। आप जब रुपया पैसा कमाएंगे और कथा कीर्तन यज्ञ निर्धन की सेवा, गरीबों की सेवा नहीं करेंगे तो आपके धन में विकृति आ जाएगी और वो विकृति आपके घर परिवार में आ जाएगा। आपका बच्चा अपाहिज हो जाएगा, किसी का बच्चा एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी का बच्चा एक आंख से अंधा हो जाता है, किसी का तुतलाहट हो जाता है, किसी का हकला के बोलता है। आप देखिए ये आपके गांव नगर में आपके सामने होगा। घर में, महल्ले में, अगल बगल 2-4 लोग होंगे, रुपया पैसा खूब है, धन संपत्ति खूब है, लेकिन बेटा बेटी को सुख नहीं है। कोई ना कोई शरीर में अवगुण है, बीमारी है, परेशान रहते हैं। कभी ये डॉक्टर, कभी वो डॉक्टर, कभी यहाँ कभी यहाँ। ध्यान से सुनिएगा, वो धन आपके आगामी बच्चे को, पीढ़ी को, बुद्धि को विकृत कर देती है। जैसे आपके गोधर नगर में एक कुआं है, आपके गोधर में, इस गोधर नगर में चौहान बस्ती में समझिए एक बहुत बड़ा कुआं है और उस कुआं में अथाह जल भरा हुआ है। अब आप कुआं के पास 10 साल तक मत जाइए। आपके घर में माड़ा का पानी आ गया, आपके घर में नगर निगम का पानी आ गया, चापाकल है, अब कुआं से जल से कुआं का पानी मन नहीं खींच रहे, आपके घर में नल सप्लाई पानी आ गया। 10 साल तक उस कुएं के पानी से आप बंद कर दीजिए, कुआं का पानी मत निकालना। 10 वर्ष के बाद जब आप कुएं के पास जाएंगे ना, तो उस कुएं के पानी से दुर्गंध आएगा, वो पानी पीने के काबिल नहीं रहता है, क्योंकि 10 साल तक आपने उसे यूज नहीं किया। वो पानी जहर के समान हो गई, एकदम दुर्गंध हो आती है उसमें। वो पानी पीने के लायक नहीं रहा, उसमें दुर्गंध आती है। ऐसे ही धन को यदि हम सत्कर्म में नहीं लगाए, धन को हम अगर भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में, गरीबों की सेवा में, कहीं कोई विद्यालय बन रहा है, कहीं कोई गौशाला, कहीं कोई मंदिर बन रहा है, उसमें अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा दे करके अपने धन को पवित्र